सदन के सभी माननीय सदस्यों को वास्तव में इस बीमारी को अप्रैल में जब हम आइडेंटिफाई कर दिया जैसलमेर में, तो फिर हमने इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए। महीने वाइज अगर कुछ रिपोर्ट मंत्री महोदय यहाँ सदन में रखेंगे तो कम से कम आपकी बात को जनता स्वीकार करेगी। मैंने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ समझा उससे लगता है कि मंत्री जी सीरियस हो। आपके डिपार्टमेंट ने किस तरह से इस बीमारी को लिया और क्या काम किया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सबसे पहला पत्र डॉक्टर प्रवीण मलिक, ये है पशुपालन आयुक्त भारत सरकार, उन्होंने आपको एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए वो आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने लिखा है, दिस इज इन रेफरेंस टू न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, उन्होंने एनेक्स 1 लगाया, रिगार्डिंग दी इंसिडेंस ऑफ दी लंबी स्किल डिजीज इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैटल। इन दिस रिगार्ड इमीडिएट स्ट्रिक्ट मेजर एज पर एडवाइजरी नीडेड। मतलब आपको पहली बार, आप इसको भ्रमित मत हो जाओ, राजस्थान की जनता को समझने दो कि आपने और आपके डिपार्टमेंट ने ये जो पहली चिट्ठी है डॉक्टर प्रवीण, ये केंद्र सरकार के मंत्री ने आपको डिपार्टमेंट को लिखा कब? 22 जुलाई के दिन। और आपके यहाँ बीमारी शुरू हो गई अप्रैल में, आपने स्वयं ने अपने कहा। तो आखिर इतना डिले, ये पत्र उनको लिखने का और ये रेफरेंस दिया कि पत्रों में पढ़ा है, अखबारों के पढ़ने के आधार पर यह महसूस हुआ है कि राजस्थान की विभिन्न जिलों में ये बीमारी बहुत तेज गति से फैल रही है। आप में से कई लोगों को पत्थर फेंकने की आदत पड़ी हुई है, सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहोगे। आपको बार बार इस बीमारी के बारे में केंद्र सरकार के अधिकारियों ने चेताया है। मैं एक एक डिटेल बताता हूं आपको। भारत सरकार द्वारा गोधन पर फैली रही लंपी बीमारी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, केंद्रीय टीम द्वारा राजस्थान में भ्रमण और बैठक कब कब की? केंद्रीय टीम आई है यहाँ 25 जुलाई 22 को, 1 अगस्त 22 को, 4 अगस्त 22 को और 6 अगस्त के दिन केंद्र के पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी ने आकर के आप सब लोगों की बैठक ली नहीं ली थी। अब मैं आपको इसको बताता हूँ। ये आपने जो है ना, ये 22 का है। 22 के बाद उन्होंने 26 को एक और पत्र लिखा और 26 को पत्र लिखने के बाद आपका डिपार्टमेंट राजस्थान का एक्टिव हुआ। नहीं हो तो रिकॉर्ड से देख करके बताना मुझे। राज्य सरकार ने पहली बार 27/7/26 को उनको दोबारा पत्र आया, तब जाकर के आपने गाइडलाइन जारी की है। यह आपके डिपार्टमेंट की दशा है। फिर भी आप सब लोगों को बजाओ ताली। अरे गलती जहां भी है उसको सुधारो ना, उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बनाओ। आखिर हमारी छोटी सी गलती से अगर अप्रैल के समय घटना घटी और उस समय अगर आप प्रिकॉशन लेते तो राजस्थान में इस प्रकार की महामारी नहीं फैलती, उसको रोका जा सकता था, लेकिन आपने उसकी चिंता नहीं की। उसके बाद आपने 2/8 के दिन एक और सर्कुलर निकाला, आपके सेक्रेटरी साहब को पूछ लेना और बताना है। ये औषधि क्रय करने के लिए पहली बार आपने शासन सचिव पशुपालन विभाग ने स्वीकृति दी गई। ये कब है? 2/8 का। फिर उसके बाद 25/8 का फिर आपका आदेश है। 25/8 को राज्य सरकार ने पहली बार आरटीपीवी नियमों में शिथिलन प्रदान करते हुए जिला कलेक्टर को भी लंपी बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक औषधियाँ और वैक्सीन खरीदने के लिए 25/8 का ऑर्डर है। तो क्या तो दवाई खरीदेगा, क्या वो फील्ड में जाएगा? हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और केवल ढांकने का प्रयास करते हैं। इससे कभी डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा। मैं किसी व्यक्तिगत की कमी नहीं मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार के आदेश है, ये आपका गौडपॉक्स का टीकाकरण करने को जो निर्देश जो आपने दिए हैं वो दिए हैं 10/9 को से लेकर के 16/9 के बीच में। अब आप सोच सकते हो कि आखिर इस प्रकार का जब डिपार्टमेंट चलता है और जब आपके बार बार दिल्ली से आप कहते हो हमको वो नहीं मिला,
अरे उन्होंने चेताया आपको, आपका डिपार्टमेंट तो नींद निकाल रहा था। इस सच्चाई को स्वीकार करो और इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार बनाओ। क्या मजाक करके रखिए? अप्रैल में बीमारी आपके ध्यान में आया और आपने पहली बार 27/7 के दिन आदेश निकाला कि हमको क्या करना गाइडलाइंस का। तो डिपार्टमेंट है या मजाक है, क्या है? पशुपालन विभाग ने अभी जो आपने थोड़ा सा विचार करो भले आदमी, ये जो संख्या दी ना, जो स्थिति है राजस्थान की, 18 सितंबर के आंकड़े लिए मैंने, है ना। राजस्थान में 34 में से 33 जिले प्रभावित, 13 लाख। आप अपने जो 18 तारीख का चार्ट दिया ना, उसमें आपने 13,02,907 कुल आप बीमार मानते हो। उपचार के लिए आपके पास जो आए हैं वो 12,49,000। स्वस्थ हुए पशुओं की संख्या है 7,72,000। तो बाकी कहाँ गए? अगर आपके इतने बीमार थे, इतने स्वस्थ हुए, तो बाकी कहाँ गए? ये 4,47,000 पशु कहाँ है? कहाँ है? कोई गणित समझता है या कोई इसको विचार करता है कि ये क्या हो रहा है दिमाग में? और आप हमको फिगर लिख करके दे रहे हो उस चार्ट के ऊपर कि राजस्थान में 59,027 पशु जो है ना मरे हैं, तो ये बाकी हवाई में उड़ गए। कोई तो बताना चाहिए क्या हो क्या रहा है ये। और आपने दिखा कि 6 पशुओं को लगाई गई वैक्सीन की संख्या आपने दी है। संख्या वैक्सीन कितनी लगाई है? 10 लाख। और आपको वैक्सीन कब मिल गई बता देना। कौन सी तारीख को आपको केंद्र सरकार ने, पशुपालन मंत्री केंद्र के जब आके गए थे, तो उसको बाद आपको 60 लाख वैक्सीन, 1-2 नहीं 60 लाख वैक्सीन इनको उपलब्ध कराई थी। लेकिन उसके बाद भी ये 10 लाख वैक्सीन का आप मुझे आंकड़ा दे रहे हो। और आपकी जो मृतक संख्या है ना, इसके बारे में निश्चित रूप से कोई कमेटी बना के जांच करो। ये क्या तमाशा हो रहा है? आपने जितने भी सरपंच है उनसे जो सूचियां मंगाई आपने, और उसके जो आंकड़े इकट्ठे हुए, वो 8 लाख से अधिक पशुओं की डेथ का आंकड़ा सरपंचों ने अपनी अपनी पंचायत के फिगर्स के आधार पर आपको भेजा है। और आपके बीडीओ ने जो रिपोर्टें भेजी है, आपके बीडीओ ने, पंचायत राज के बीडीओ ने जो रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट है 7 लाख से अधिक पशु मरे हैं। ये उनकी रिपोर्ट है। और आपका डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमारे यहाँ केवल 59,000 पशु मरे हैं। तो कौन सच है कौन गलत है, इसका तो कोई जवाब देने वाला चाहिए ना। मतलब क्या चीज़ हो रही है? क्या तमाशा हो रहा है? मजाक हो रही है? राजस्थान की जनता आपको और मुझको दोनों को, सबको देख रही है वहाँ पर क्या चल रहा है। आपने आपकी दशा जो है उसका कारण ही है आपके रिक्त पदों के कारण से। अब उसमें आप भी हैं, हम भी शरीक हैं, सब लोग शरीक हैं। लेकिन आखिर इन पदों को नहीं भरोगे तो उसको देखेगा कौन? है ना। इतने आपके ताले लगे हुए हैं, तो इस व्यवस्था को, और अभी आपने पशुधन, है ना, वेटरनरी डॉक्टर की पोस्टें निकाल रखी इन्होंने, है ना। कितने साल हो गए, आज दिन तक उन्होंने परीक्षा नहीं करा पाए। आप आज दिन तक कोर्ट में चल रहा है, उस कोर्ट को नहीं निपटा सके। अगर वो निपटते ना तो 900 पशु चिकित्सक आपको कभी के मिल जाते जो 5 साल से कागजों में धूल चाट रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कोई आपकी कमियां निकाल करके और कोई अपने आप को बहुत बहादुरी साबित करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उस राजस्थान के किसान की कमर टूट गई है जो पशुधन के आधार पर ही अपने बच्चों को पाल रहा था। वही उसकी संपत्ति थी। जबकि सवेरे से जाता दूध बेच करके 100 रुपये लाकर बच्चों के लिए सामान लाता था, आज उसकी पशुधन के डेथ के कारण से कमर तोड़ दी। आप लोगों ने क्या किया? हमने पिछली सरकार के समय जब हमारी सरकार थी, तो हमने भामाशाह पशु बीमा योजना चल रही थी और मृतक पशु को, एक पशु के मरने पर 50,000 तक मुआवजा देने का प्रावधान था। इस योजना को आपने बंद किया। इस योजना को बंद किया और उसके बाद आपने, ये आपका बजट भाषण, इस बजट भाषण के पैरा नंबर 158 पर आपने लिखा है, ये है 22-23 का बजट, आपका ही बजट। और इसमें आपने लिखा है कि आगामी वर्ष में पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग 6 लाख पशुओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 22-23 में 150 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अब ये 6 महीने निकल गए, अगर ये बीमा भी हो जाता तो उस गरीब की मदद हो जाती। हम क्या देखना चाहते हैं
और किस तरह से इस व्यवस्था को समझना चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम लोगों का दिमाग कहाँ चलता है, क्या पता नहीं, भगवान जाने। मैं सोचता हूँ आप थोड़ा सा देखो, अब आपने कहा ना आइसोलेशन करो, अब गांव में जिसके 2 ही जानवर हैं, वो 2 ही उसके घर में के एक कोने में बनते हैं, वो आइसोलेशन कहाँ करेगा। आइसोलेशन करने के लिए जब आपने 27/7 को जब ऑर्डर निकाला था, उसी दिन आपको निकालना चाहिए कि हर सरपंच अपने अपने पंचायत एरिया में कोई तो भी एक एरिया खाली हो जिसको बैरिकेडेड करके किसी भी उस गांव के जितने भी जानवर हैं वहाँ ला करके इलाज कराते तो उस बीमारी को चेक किया जा सकता है। आपने देखा हो ना, लॉकडाउन लगाया, आपने खूब विरोध किया, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन नहीं लगाता ना, तो जैसे अभी हमारे लाखों पशु मरे ना, वैसे हमारे यहाँ लाखों आदमी मर जाते हैं। उतने आलोचना करना बहुत है, लेकिन आपने गाइडलाइंस की कोई पालना करने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता हूँ जो जितनी भी गौशालाएँ चल रही है, जिन्होंने पशुधन को बचाने का प्रयास किया, जिन्होंने इस काम को किया है, उनको आप सपोर्ट करो ना, या सहायता में, दवाई में किसी न किसी तरह से। अभी तक तो एक पैसा भी नहीं किया। वो बार बार आपसे मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप हमको मैन पावर का भी, बाकी का भी कुछ मदद करो, जिसके कारण से होता। अब आपने ये आइसोलेशन सेंटर के जो है इसके लिए आपने बनाया, इसमें आपने किसी प्रकार का कोई जगह नहीं दी, ना सरपंच को आपने कोई सहायता दी, ना कोई पैसा दिया, तो वो क्या अपनी जेब से करेगा। जानवर मर जाता है, उसको कहते हो आप गाड़ो, गाड़ेंगे किससे, गाड़ेंगे किससे, क्योंकि आपने उसको जेसीबी का पैसा दिया ही नहीं, उसको जगह ही नहीं दी, तो क्या इससे करेगा। आपने देखा, मैं कह रहा हूँ, आपने प्रत्येक तहसील पर अभी भी हमारे क्षेत्र में अब आया है, हमारे पिछले महीने से हमारे एरिया में घुसा है, इसके पहले हमारा एरिया बचा हुआ था, लेकिन उस समय अगर वैक्सीन कर देते तो निश्चित रूप से हम लोग इस बीमारी से बच जाते, लेकिन उसको भी आपने चिंता नहीं की उसके कारण से। और इसलिए जितने भी तहसील हेडक्वार्टर है, एक मूविंग करती हुई गाड़ी दो, उसमें स्टाफ लगाओ, जहाँ से कहीं से भी सूचना मिलती तो उसको करो। एक मेरी विनम्र प्रार्थना है सभापति महोदय आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर आप प्रत्येक किसान का जिसका जानवर मर गया उसको कम से कम 2 लाख रुपया अभी पशु खरीदने के लिए सहायता कर दो, और उस पर किसी प्रकार का ब्याज मत लगाओ, और उसको किस्तों में फिर से वसूल कर लो, कम से कम वो अपने बच्चों को पाल लेगा। मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार का जोर नहीं आएगा, हमको कुछ पॉजिटिव सोच करके भी उस और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस विषय को जो है ठीक प्रकार से कर पाएंगे। मेरी आपसे फिर विनम्र निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मैं जो चाहता हूँ, ये जो आप जो कह रहे हो मृतक पशुओं को बारे देख करके वास्तव में दिल दहल जाता है। हम कहते जरूर हैं कि उनको गाड़ दो, पर गाड़े कहाँ, न तो उसकी जगह है, न उसके पास खुदाई का साधन है। आप उसके बारे में व्यवस्था करो। और आप मंत्री महोदय, मैं आपको और आपके विभाग को इस लापरवाही के लिए, राजस्थान के लिए दोषी मानता हूं कि अप्रैल में आई हुई बीमारी का इलाज आप 27/7 के दिन अपना कागज निकाल करके गाइडलाइन भेज रहे हो। आप हमसे कहते हो कि आपने पैसे, हमने पैसे तो दे दिए कभी कहीं। आपने हमको वीसी जब 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री जी ने की, उसके बाद हम सब लोगों ने पैसे दे दिए। आप आज बताना कि हमारा जो वो फंड है उसकी कौन सी दवाई खरीद करके कहाँ खर्च किया आपने, वो पैसा आज दिन तक नहीं पहुँचा। हम मजाक कर रखी है, पैसा देने के बाद भी पैसा नहीं पहुँचता है, बहुत दुख है इस बात का। मैं सोचता हूँ मंत्री जी, आप अपने डिपार्टमेंट को टटोलो। अगर इस प्रकार की भयंकर भूल के कारण से लाखों पशु राजस्थान के मर गए और उसके कारण से किसान आज की तारीख में बर्बाद हो गया, उसके घर में जैसे आदमी मरता है ना, उस तरह से उसका जानवर मरता है, उसे घर के सब लोग बैठ के रोते हैं। कौन समझेगा उसकी पीड़ा को, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये तो धन्यवाद देता हूँ सदन के माध्यम से और आप और मेरी, कि ये जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितनी गौशालाएं हैं, जितना व्यक्तिगत गोभक्त लोग हैं, उन्होंने हर प्रकार की मदद करके और खड़े रहे, और उसके कारण से हम पशुधन को बचा पाए। और आज भी अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ ना इन गौशालाओं के अंदर, जिस प्रकार का उन्होंने इलाज अपने स्वयं के मुद्दे पर किया, उसके आधार किया, मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से मंत्री महोदय, न तो आप इनको बचाए न मुझको बचाए, पर निश्चित रूप से ये जो विभाग की जो कमजोरी रही है, अप्रैल में बीमारी का पता लगता है और जुलाई के लास्ट में हम ये आदेश जारी करते हैं, तो डिपार्टमेंट सो रहा था कि नहीं सो रहा था। श्री लालचंद कटारिया।